गिरामी कदर उलमा कराम, बुजुर्गों और दोस्तों, काफ़ी देर से हम मकतब तालीमुल कुरान के इन नन्हे मुन्ने तलबा से उनका तालीमी मुजाहरा समाअत फरमा रहे थे, उसको देख रहे थे कि हमारे कौम के नौनिहाल कितने बेहतरीन अंदाज में दुआएं, हदीसें और कुरान और वुज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ हमारे सामने पेश कर रहे थे। कौमों की तरक्की का पहला ज़ीना तालीम है। जो कौम तालीम याफ्ता होती है वो तरक्की याफ्ता कहलाती है, और तालीम वही मोतबर है जो बंदे को अल्लाह से मिला दे, अल्लाह की मारिफत करा दे। बेइल्म नातवा खुदारा शनास, बगैर इल्म के आदमी खुदा को पहचान नहीं सकता। कुरान और हदीस ही की वो तालीम है जिससे बंदा अपने रब को पहचानता है, अपने पालनहार और परवरदिगार को पहचानता है। वरना जिसको आज हमने तालीम समझ रखा है कि जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्लें यहूद और नसारा की तहजीब को अपनाकर अपने आप को बड़ा तरक्की याफ्ता समझते हैं, तो वो असल में तालीम नहीं है, बल्कि वो एक फितने के अंदर गोया के घिर चुके हैं। जैसे अकबर इलाहाबादी ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, और न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही किया नारे तकबीर भी फितना। जो चीज़ अल्लाह से दूर करने वाली है वो इंसानों के लिए फितना है, आजमाइश है। तो ये मकातिब कुरानिया जो बड़ी मेहनतें कर रहे हैं कि हमारे माशरे से खराबियाँ दूर हो, हमारे माशरे से बुराइयाँ दूर हो, और हमारे नस्लों के अंदर जो है इस्लाम और ईमान जो है तो पेवस्त हो जाए, और वो एक इस्लामी और जो है कि ईमानी जिंदगी जो है तो गुजारे। तो ये मकातिब और उलमा इकराम मेहनतें कर रहे हैं कि कैसे हमारे माशरे से खराबियाँ दूर हो। कितने बेहतरीन अंदाज में अभी जो है वो बच्चियों ने प्रोग्राम पेश किया और सूद की हुर्मत को और बचत गट की बुराई को हमारे सामने रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बरसाई है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूदी कारोबार को लिखने वाले पर, और सूदी मामलात में गवाह बनने वाले पर। इन तमाम लोगों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बरसाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयाती अला उम्मती ज़मानुन ला यबका अहदुन इल्ला अकिल रिबा। मेरी उम्मत पर एक दौर जरूर ऐसा आएगा कि कोई भी सूद खाने से नहीं बचेगा। सारे लोग सूदी कारोबार के अंदर जो है तो मुलविस हो जाएंगे। मर्द तो मर्द, आज हमारी औरतें भी जो है इस कारोबार के अंदर और इस जो है घनावनी नहूसत के अंदर जो है तो फंसती चली जा रही है। सूद ये अल्लाह से ऐलान जंग है। जो कौम सूद के अंदर मुलविस हो जाती है गोया वो अल्लाह से जो है तो जंग कर रही है, और जाहिर बात है जो अल्लाह से जंग करे वो कभी जीत सकता ही नहीं। हार उसके मुकद्दर है और तबाही जो है उसके मुकद्दर है, उसको तबाह होना ही है। तो ये मकातिब बतला रहे हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है, क्या चीज़ हमारे लिए हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक दौर जरूर इस उम्मत पर ऐसा आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा अहिया हलाल अम हिया हराम, कि मेरे पास जो माल आ रहा है वो हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। चाहे हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, बस माल आना चाहिए और माल कमाना चाहिए। वो सहाबा थे जिनके अंदर दुनिया की कोई हैसियत और कोई कीमत नहीं थी, और उन्होंने दुनिया को जो है ठोकरों में रखा है। एक वाक़या मैं बतलाऊं, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर के लिए उठे तो आपके लिए जो है बर्तन में पानी रख दिया वुजू के लिए, आप इस्तिंजा के लिए जा रहे हो तो इस्तिंजा के लिए पानी रख दिया, आपको मिसवाक जो है तो ला करके पेश कर दिया, आपके जूते जो है तो सही कर दिए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे वो सहाबी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुश होकर उनसे फरमाया,
सलमाशीता, तहज्जुद का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं सलमाशीता, मांग क्या मांगता है, आज तेरी आरज़ू पूरी की जाएगी, तेरे अरमान पूरे किए जाएंगे, तुझे जो चाहिए तुझे मिलेगा। हमारी तरह कोई होता तो कहता कि बहुत परेशान हाल हूँ, मुझे अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी कार चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए और मुझे जो है फला चीज चाहिए, मेरी आरज़ू मेरे अरमान। उन्होंने कहा अल्लाह का रसूल मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, आपकी खिदमत की सआदत ये सबसे बड़ी जो है तो खुशकिस्मती और खुश नसीबी है मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कुछ तो तेरे अरमान होंगे, कुछ तो तेरी आरज़ू होगी, कुछ तो तेरी चाहत होगी, आज मांग क्या मांगता है तुझे मिलेगा। तो उस वक्त जो जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया बड़ा अजीब, उन्होंने जो तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया उरीदु मुराफ़क़तक फिल जन्ना, उरीदु मुराफ़क़तक फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, मुझे तो जन्नत में आपका साथ चाहिए, मुझे दुनिया से क्या लेना, और दुनिया है कितनी रोजा, और दुनिया जो है किसके जो है तो काम आई है। बड़े बड़े बादशाह दुनिया से गए हैं, न दुनिया न दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। दुनिया से कोई साथ जाने वाला, कुछ साथ से जाने वाला नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने कहा उरीदु मुराफ़क़तक फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली है, और वगैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ चीज मांग, इसके अलावा जो मांगेगा तुझे मिलेगा, तूने बहुत बड़ी चीज जो तो रख दी है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जन्नत में आपका साथ चाहिए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आइन्नी अला कसरति सुजूद, ठीक है जब मैंने पेशकश रखी है और तूने मांगा है तो तुझे तो मिलना ही है, बस मेरी मदद इस एतबार से कर कि नमाजों का एहतमाम कर, नमाज का एहतमाम करके मेरी मदद कर, जन्नत में तुझे जो तो मेरा साथ मिलेगा। तो ये वो सहाबा थे जिन्होंने दुनिया को ठोकरों में रखा है। आज दुनिया की इतनी अहमियत हमारे अंदर जो तो आ चुकी है कि हम दुनिया के लिए जो है सब कुछ करने के लिए तैयार है, और दुनिया के लिए बड़ी बड़ी जो है तो बाजी और कुर्बानी देने के लिए जो है तो हम तैयार हैं। तो क्यों जाने की फिजा बना रहे, बहुत कम वक्त लिया जाएगा, दुआ हो जाएगी। ये छोटे छोटे तलबा ने इतना बेहतरीन प्रोग्राम हमारे सामने पेश किया, और खुशकिस्मत है वो नौजवान, खुशकिस्मत है वो नौजवान जो यहाँ पर मकतब तालीमुल कुरान में आज उन्होंने शिरकत की है। कितनी रातें हमारे नौजवानों की आर्केस्ट्रा देखने में, फिल्में देखने में, ड्रामे देखने में, सीरियल देखने में गुजरी होगी। वो रातें उनके लिए पकड़ का जरिया बनेगी, और उनके लिए जो है वो जो है नुकसानदेह है वो रातें, जो रातें उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारी है। हमारे नौजवान रातें कहाँ गुजारते हैं? हमारे नौजवान रातें गुजारते हैं क्लबों में, ढाबों पर, बार गल्लों में, और जो है नाच गानों के अड्डों पर। ये रात है सुहानी, और ये रात है उनके लिए नजात वाली। तो वो ये कह सकते हैं कि अल्लाह मकतब तालीमुल कुरान का जलसा चल रहा था, तो हमारे नौजवान ये कह सकते हैं कि अल्लाह मकतब तालिबुल कुरान के तलबा कुरान और हदीस पेश कर रहे थे, और मैं जो है वहाँ पर शरीक था। ये रात हो सकता है उनकी नजात का सबब बने। हमारी बहनें कह सकती हैं जिन्होंने कई रातें रत जगा करने में, हल्दी मेहंदी लगाने में, और ढोल बजाने में, और रस्म रिवाजों में जिनकी रातें कई रातें गुजरी होगी, और रात का बड़ा हिस्सा जो है उनका गुजरा होगा, वो आज वो ये कह सकती है कि अल्लाह मकतब तालिबुल कुरान का जलसा चल रहा था, और हजरात मुफ्तियान इकराम वहाँ पर तशरीफ फरमा थे, और जो है तलबा तेरा कलाम पाक पढ़ रहे थे और कुरान मजीद जो है सुना रहे थे। मैं जो है उस मकतब में शरीक हुई थी, और उस रात जो है तो मैंने वहाँ पर उनके प्रोग्राम को जो है तो सुना था। ये जो है हमारी ख्वातीन इस्लाम और जो है हमारी जो है बहनें अल्लाह के सामने ये कह सकती है, तो हमारी बहनें जो है तो ये कह सकती हैं कि बहुत सी रातें मैंने रत जगा करने में और ढोल बजाने में, रस्म रिवाज में, हल्दी मेहंदी लगाने में गुजारी थी, लेकिन एक रात मैं जो है उन तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए और उनके जो है हौसला अफजाई के लिए मैं वहां पर चली गई थी। हो सकता है ये रात उनकी नजात का सबब बने, इसलिए बहनों से गुजारिश है कि वो दुआ तक, आखिर तक बिल्कुल जो है इत्मीनान के साथ बैठे और अल्लाह ताला से अज्र की जो है तो उम्मीद रखे। इंशाअल्लाह ये रात उनकी नजात का जो है तो सबब बन सकती है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि सहाबा वो थे जिनकी तरबियत ऐसी हुई थी कि वो अल्लाह वालों की सोहबत में और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में जो तो शरीक होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास छोटे से सहाबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए बेदार हुए
तो वो भी रकात बांधकर सीधी उल्टी तरफ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े हो गए। आपने नमाज ही में उनका कान पकड़ा और इस तरह घुमाकर उनको अपनी सीधे जानिब ला करके खड़ा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अपने बराबर में उनको खड़े किया। तो ये समझे कि ये तो अदब के खिलाफ है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में खड़ी रहूं। ये मेरी जुर्रत, मेरी हिम्मत कैसे हो सकती कि मैं हुजूर के बराबर में खड़ी रहूं? थोड़ा पीछे हटे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद उनसे पूछा, इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला, क्या बात है? मैंने तुम्हें अपने बराबर में खड़े किया था, तुम पीछे हटे नमाज में। अल्लाह के रसूल, मेरी क्या हिम्मत है कि मैं आपके बराबर में खड़ा रह सकता? कहां आप और कहां मैं? अदब का तकाजा यह है कि मैं आपसे पीछे खड़े रहूं, इसलिए मैं जो तो पीछे चला गया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी और यह फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह इसको तेरे किताब का इल्म अता फरमा और इसको दीन की समझ अता फरमा। छोटा सा बच्चा है इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, लेकिन वो सोच और वो अदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का और वो अदब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ात अक़दस का और मस्तूरात के अंदर भी जो है तकलीफों पर, तकालीफ पर, मुसीबतों पर सब्र करने का जो मिजाज था, वो एक वाक़े से मैं बतलाऊं। हजरत अता इब्न अबी रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबई है, अपने शागिर्द से एक मरतबा कहने लगे, अला उरीका इमराअतम मिन अहलिल जन्ना, क्या मैं तुझे दुनिया में जन्नती औरत न बतलाऊं? अपने शागिर्द से कहने लगे, अला उरीका इमराअतम मिन अहलिल जन्ना, क्या मैं तुझे दुनिया में जन्नती औरत न बतलाऊं? कि फरमाया, हाजी इमरातुन सौदा, ये जो काले रंग की औरत है ये जन्नती औरत है। उनके शागिर्द ने पूछा, क्या बात है, आप कैसे इतने यकीन से कह रहे हैं कि जन्नती औरत है? क्या मामला है, क्या वाक़या पेश आया था? उन्होंने बतलाया कि मुझे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ये जो है तो वाक़या बयान फरमाया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में चंद सहाबा बैठे हुए थे। एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में हाजिर हुई और आकर जो है तो उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे बीमारी है, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और जब ये मिर्गी का दौरा पड़ता है मैं सरे बाजार और सरे राह जो है गश खाकर गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। अल्लाह के रसूल, ये मिर्गी का जिसको आज के जमाने में हम फिट्स कहते हैं, मुझे फिट्स आते हैं और कहीं पर भी किसी भी वक्त ये आते हैं, मैं गश खाकर बेहोश होकर गिर जाती हूँ। अल्लाह के रसूल, दुआ फरमाइए कि ये मर्ज मुझसे दूर हो जाए, ये तकलीफ और ये मुसीबत मुझसे दूर हो जाए और मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाऊं और कभी जो ये मर्ज मुझे लाहिक न हो। अल्लाह के रसूल, दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन शिअति सबरती वलकिल जन्नह, इन शिअति सबरती वलकिल जन्नह, अगर तू चाहे तो इस मर्ज में और इस मुसीबत में सब्र कर, तेरे लिए जन्नत। इन शिअति सबरती वलकिल जन्नह, अगर तू चाहे तो इस मुसीबत में और इस बीमारी पर सब्र कर, तेरे लिए जन्नत तय है, मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। वह इन शिअति दाउतुल्लाह वलकिल आफिया, और अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और ये बीमारी अभी तेरी रुखसत हो जाएगी, फिर कभी जो है ये मुसीबत तुझे नहीं पहुंचेगी, कभी जो ये बीमारी तुझे लायक नहीं होगी। कुछ देर सोचा और फौरन कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं इस तकलीफ पर और मैं इस बीमारी पर सब्र करती हूँ, मुझे जन्नत चाहिए। दुनिया है कितनी रोजा, यहाँ की तकलीफें है कितनी दिन की, मैं सब्र करती हूँ, लेकिन बस दरखास्त यह है कि जब मैं गश खाकर गिर जाती हूँ तो मेरा सतर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल, दुआ फरमाइए कि मैं जब गश खाकर के गिर जाऊं, बेहोश होकर के गिर जाऊं, तो मेरा सतर न खुला करे, मेरा सतर ढपा रहे, मेरा सतर न खुला, मेरा सतर जो है तो न खुले। उस जमाने की औरतें इतनी बाहया हुआ करती थी कि बीमारी में और बेहोशी में भी अगर उनका सतर खुल जाता है उस पर वो अफसोस करती थी और उस पर जो है वो नदामत करती थी। आज जो है, आज बातिल ने इतनी मेहनत कर डाली कि हमारी अक्लमंद औरतें, समझदार और होशियार घरानों की जो है तो औरतें, अक्लमंद औरतें जो है वो दिन ब दिन जो है अपने लिबास को कम करती चली जा रही है, जबकि हया ईमान का एक जुज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का जुज, ईमान का हिस्सा है। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, जब तेरे अंदर हया न रहे तो फिर जो चाहे कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना रूम ने कहा, तू बेहया बाश व हर चिखाही कुन, तू बेहया बन जा, फिर जो करना है कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हया वल ईमान कुरीना जमिया, हया और ईमान साथ साथ रहते हैं। इज़ा रुफिअ अहदुहुमा यरफउल आखर, जब एक जाता है तो दूसरा भी जाता है, हया जाती है तो ईमान भी जाता है और ईमान जाता है तो हया भी चली जाती है। तो बहरहाल वो इतनी बाहया औरत थी, वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं जो है इस मुसीबत में और इस जो बीमारी पर सब्र करती हूँ, बस दरखास्त ये कि जब मैं गश खा के और बेहोश
बेहोश होकर के गिर जाऊं तो मेरा सतर न खुले। अल्लाह के रसूल दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई, सहाबा फरमाते उसके बाद जब भी वो किसी राह पर और किसी चौराहे पर बेहोश होकर गिर जाती कभी जो है तो उसका सतर उसके बाद नहीं खुला। तो ये सहाबियात थी जो दुनिया की तकलीफों पर सब्र करके अपनी आखिरत को जो है तो बना लेती थी। आज हमारी कई ऐसी लड़कियां हैं जो है दुनिया की थोड़ी सी जो है लालच में, कोई उनसे कहता है तुम्हें लग्जरी लाइफ दी जाएगी, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी जाएगी, आओ हमारे पास, वो जो इस्लाम को छोड़ करके वो गैरों के साथ जो है तो बिया रचा रही है, वो गैरों के साथ जो है तो चली जा रही है, इस्लाम का सौदा कर रही है, इस्लाम को दांव पर लगा रही है। ये क्यों हो रहा है? हमने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, माओं ने अपनी बच्चियों की तरबियत छोड़ दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत अना व हुवा हकज़ा। जो शख्स दो बेटियों की तरबियत करे, दो बेटियों को दीन सिखलाए, कल क़यामत के दिन वो बंदा जिसने दो बेटियों की तरबियत की और उनको दीन सिखलाया, कल क़यामत के दिन वो और मैं इस तरह होंगे जिसने दो बेटियों की तरबियत। एक रिवायत में आपने फरमाया, मन आला सलासा बनातिन और सलासा अखवातिन कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। जो शख्स तीन बेटियों की तरबियत करे या बड़ा भाई तीन छोटी बहनों की तरबियत करे, कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। ये तीन बेटियां अपने बाप के लिए, ये तीन बहनें अपने भाई के लिए, कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएगी। लेकिन तब जब उनको दीन सिखलाया हो। माओ को चाहिए कि अपनी बच्चियों को दीन सिखलाए, माओ को चाहिए अपने बच्चों की जो तो सही तरबियत करे, इसलिए कि बच्चों की तरबियत में माँ का अहम रूल है, बच्चों की तरबियत में माँ का बहुत अहम जो तो किरदार है। अगर माँ ही बेदीन होगी, इसलिए जुबान की निस्बत भी माँ की तरफ की गई। कहा जाता है हमारी मादरी जबान है, फादरी जबान नहीं कहते, ये हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा नहीं कहते, ये हमारी मदर टंग है, पितर टंग नहीं कहते। मालूम ये हुआ कि माँ का बहुत अहम रूल है औलाद की तरबियत में। अगर माँ नमाजी होगी, हमने देखा जब माँ नमाज पढ़ती है, छोटे छोटे बच्चे बाजू में आकर नमाज पढ़ते, माँ रुकू में जाती है, बच्चा रुकू में जाता, माँ सजदे में जाती, बच्चा सजदे में जाता, माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है, बच्चा दुआ के लिए हाथ उठा, उसको कुछ पता नहीं रुकू क्या है, सजदा क्या है, दुआ क्या है, लेकिन वो माँ की नकल करता है, वो माँ की नकल करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानी। हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते, नसरानी बना देते, उसके माँ बाप उसको मजूसी बना देते। माँ बाप जिस रंग में रंगे हुए हैं, बच्चा उसी रंग को इख्तियार करता है। बच्चा देखता है कि अजान हो रही है, मेरा बाप चैनल बदल रहा है, अजान हो रही है, मेरी माँ सीरियल देख रही है, अजान हो रही है, मेरी माँ ड्रामे देख रही है, गाने देख रही है। मालूम होता नमाज कोई अहम चीज नहीं, ये नमाज चंद मौलियों का काम है, कुछ जमात वालों का काम है, चंद बुजुर्गों का काम है, ये सब पर जरूरी और फर्ज नहीं। तो माँ बाप ने अहमियत घटाई इस्लाम की अपने औलाद की नजरों में। इसलिए किसी ने कहा था, किसी कोई अरबी शायर जो तो कहता है, इज़ा कान रब्बुल बैत बित्तबल ज़ारिबा, इज़ा कान रब्बुल बैत बित्तबल ज़ारिबा फला तलिमिल औलाद फीही अला रक्स। जिस घर का सरबरा, जिस घर का जिम्मेदार तबला बजाने वाला और ढोलक पीटने वाला हो, उस घर की औलाद अगर नाचने वाली निकल जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए कि उस घर के जिम्मेदार ने उसको वो लाइन दिया, उस घर के जो है सरबराह ने उसको वो तरीका बतलाया, उस राह पर जो है तो उसको डाला है। तो उस घर के, जिस घर का जिम्मेदार अगर तबला बजाने वाला, ढोलक पीटने वाला हो, तो उस घर की औलाद नाचने वाली निकल जाए तो ये औलाद काबिल मलामत नहीं, काबिल मलामत वो जिम्मेदार है जिसने उसको इस लाइन पर डाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर एक निगहबान है, तुम में से हर एक से अपने मातहतीन के बारे में पूछोगी। एक माँ से पूछोगी अपनी औलाद की क्या तरबियत की, उसको क्या दीन सिखलाया, उसके लिए जो है क्या उसके जो है तो दीन के लिए इंतजामात किए। कुर्बान जाए आज के इस पुरफितन दौर में ये हमारे नौजवान उलमा इकराम जो मामूली तनख्वाहों में 2000, 5000, 7000 की मामूली तनख्वाहों में हमारी नस्लों को संवार रहे हैं, हमारे नस्लों के अंदर ईमान मुंतकिल कर रहे हैं और उनके दीनी मिजाज जो तो बना रहे हैं। कितने बेहतरीन अंदाज में बच्चों ने जो है मकतब तालीमुल कुरान के तलबा ने, नौनिहालों ने और ये बच्चियों ने इतने बेहतरीन अंदाज में जो है हमारे सामने ये प्रोग्राम पेश किया और बतलाया वुजू के कितने फराइज है, गुस्ल के कितने फराइज है, नमाज में कितने फराइज अंदर के हैं, कितने बाहर के हैं और कैसे जो है इस्लामी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में, दुनिया के किसी कॉलेज में, दुनिया के किसी स्कूल में ये चीजें नहीं सिखलाई जाएगी, ये चीजें नहीं बतलाई जाएगी। ये चीजें इन्हीं मकातिब में, इन्हीं मदरसों में और इन्हीं जो है अहलुल्लाह की सोहबत में जो है तो ये चीजें बतलाई जाएगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हर घर का हर बच्चा
بچہ ان مکتبوں کے اندر جو ہے تو شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المعلم للصبي قل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر جگہ جو ہے اس حدیث کو پیش کرتا ہوں اور اس حدیث کو بتلاتا ہوں، بڑی جو ہے اس میں بشارتیں ہیں، ماں باپ کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی اور استاذ کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المعلم للصبي قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب معلم بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور وہ بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كتب اللہ براءۃ للصبي وبراءۃ للمعلم وبراءۃ لأبويه من النار۔ اس بچے کے صرف بسم اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس بچے کے ماں باپ کو، اس بچے کے معلم کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دیتے ہیں کہ اب یہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، نہ وہ بچہ، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کا معلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، جو بندہ، جو بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فی عشرۃ من اہل بیتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کے 10 افراد کی شفاعت، اس کی شفاعت 10 افراد کے حق میں قبول فرمائے۔ 10 لوگوں کا پاسپورٹ اس کو دے دیا جائے گا، قد استوجب النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ایسے اس کے افراد خاندان کے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کو جو ہے پروانہ دے دیا جائے گا، پاسپورٹ دے دیا جائے گا کہ اپنے گھر کے 10 لوگوں کو جو ہے تو جنت کے اندر لے جا، اور اس کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے۔